आप जैसा कि देख रहे हैं, मैं उत्तर प्रदेश के तमाम हिस्सों में जा रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ। इस बार किन मुद्दों पर वोटिंग होने वाली है और पब्लिक किसको सपोर्ट कर रही है। 171 विधानसभा है, उस समय मैं जिस क्षेत्र में हूँ वो फरीदीपुर है। देख रहे हैं आप, एक दुकान के बाहर एक भैया खड़े, इनसे बात करते जाने की कोशिश करते हैं किन मुद्दों पर मुद्दे का बीजेपी सरकार ने हमारे और हमारे क्षेत्रवासियों को बहुत ज़्यादा समर्थन किया है और मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी की ही सरकार आवे, क्योंकि जो राशन का कार्य जो बीजेपी ने किया है वो हर वर्ग के लोगों के लिए किया है। यहाँ तक कि चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, राशन अगर महीने में 2 बार बंटता है तो सभी को मिलता है। सबके यहाँ निर्माण कार्य हुए हैं, लैट्रिन हो या कॉलोनियाँ हों, सबसे ज़्यादा बीजेपी द्वारा की गई है। बीजेपी द्वारा जो व्यवस्थाएं मिल रही हैं हमारे लिए वो बहुत मूल्य है। मेरा नाम क्या है आपका? हमारा नाम रामानुज अवस्थी है। अच्छा, रामानुज अवस्थी जी, आप कहीं ना कहीं गाँव से बिलोंग करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वहाँ पे जब गांव में जाता हूँ तो कुछ किसान ऐसा होता है कि बोलते हैं सांड और गाय खेत में घुस जाते हैं, उससे बड़ी समस्या होती है। तो क्या किसान झूठ बोलते हैं क्या? किसान अपनी जगह पर सही बोल रहे हैं, लेकिन जहाँ तक किसानों के लिए बहुत ज़्यादा कार्य हो रहा है, कोई बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही। कहीं भी मकान का निर्माण हो, कोई दलित हो जिसके यहाँ छपड़ा दार से रह रहा हो, वो छपड़ा आज रह गया है। आलिशान लिया मिला कि नहीं मिला? नहीं, मुझे मकान मिला, सिलेंडर मिला, सिलेंडर भी मिला है। भराना पड़ता है, भराना अपने पास पड़ता है। ये बात कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि पहली जब सरकार थी तो 450 सिलेंडर पर महंगाई कर दी है। इसको क्या? महंगाई कुछ नहीं हुई है। जो चीज़ 10 रुपए की पहले थी आज वो 20 रुपए की लोग कह रहे हैं, लेकिन ये देखो कि उसमें आयात भी तो हो रहा है। अगर निर्यात हमारा हो रहा तो कहीं ना कहीं आयात भी तो हो रहा है। राशन जो मिल रहा है कम से कम अगर देखा जाए तो उसकी खरीद अगर देखी जाए महीने में ये 800 रुपये होती है। 800 रुपया सरकार दे रही है, आपको नहीं दे रही है। विधवा पेंशन दे रही है कि नहीं दे रही है। यहाँ तक जितनी सुविधाएं होनी चाहिए सरकार की, वो सरकार हम तक मुहैया करा रही है। ऐसी बात नहीं है कि सरकार हमारे साथ नहीं कर रही, सरकार बहुत कुछ कर रही है। अच्छा, मैं अगर कोरोना टाइम की उधर बात हो रही थी तो तमाम लोग ऐसे सिलेंडर लेके खड़े होते थे ऑक्सीजन भराने के लिए, और कैबिनेट में कह दिया था ऑक्सीजन कमी से मौतें नहीं हुई। तो पब्लिक झूठ बोल रही थी, सरकार झूठ बोल रही थी। प्रधानमंत्री जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है और नहीं, ये जो कहा गया कि ऑक्सीजन की कमी से मौतें नहीं हुई, आम पब्लिक की हम बात कर रहे हैं, तो पब्लिक झूठ बोल रही थी ऑक्सीजन की कमी से मौतें नहीं हुई या सरकार नहीं, सरकार कुछ झूठ नहीं बोल रही। मतलब उसके पास कमी से मौतें नहीं हुई? नहीं कमी, भाई अटेंडम कोई भी अचानक अगर कार्य आ जाए सर पर तो हम संभाल नहीं पाएंगे। संभालने का बहुत ही भरपूर प्रयास किया बीजेपी सरकार ने, उसने कोई कमी नहीं छोड़ी है। अच्छा, मैं जब ये बात करता हूँ अभी रिसेंट की, ठीक है, अभी जल्दी की बात करते हैं, तो स्टूडेंट्स को स्मार्टफोन और टैबलेट बांटे गए इकाना स्टेडियम में। तो पब्लिक ये तक कह देती है कि इकाना स्टेडियम अखिलेश का बनवाया हुआ था। देखिए, ऐसा है कि तमाम मुद्दे हैं। अब जैसे आज हमारी 40 साल से ऊपर उम्र हो रही, 45 साल की उम्र हो रही है, जो मुद्दे दबे पड़े हुए थे वो मुद्दे बीजेपी ने उखाड़ करके सामने हमारे लाए। वो जो है, जो लगता ही नहीं था हम लोगों को कभी ऐसा होगा, वो कार्य कर रही है बीजेपी। काम करने में कोई किसी में पीछे नहीं है। बीजेपी ही मैं मानता हूँ, लगातार बीजेपी का, मैं लगातार बीजेपी का ही समर्थक रहा हूँ, रहूँगा। अच्छा, एक बात और कर लो, जैसे बात करती है कि राम मंदिर बनवा दिया जो पिछले 70 सालों में नहीं हुआ। अरे एक लास्ट सवाल पंडित जी से, लास्ट सवाल, बीजेपी इस मौजूदा सरकार ये होगा पिछले 70 सालों में जो काम नहीं हुआ है वो इस मौजूदा सरकार ने काम कर दिखाया, राम मंदिर बनवा दिया। उसके बाद अयोध्या में जाते तो अयोध्या के महंत ये कहते हैं कि राम मंदिर बनवाने से हमारे जो यहाँ चढ़ावा जो चढ़ता था तो पब्लिक 2000 आती है वो राम मंदिर घूमने के लिए, कि हमारे मंदिर तो आती नहीं, उसमें बड़ा। तो इसके लिए इसको लेकर के यहाँ के जो क्षेत्र में आप पंडित जी हैं, आपको क्या संदेश देना है? महंत हैं वो अपना कथन कर रहे हैं और सरकारें अपनी तरफ से कह रही हैं, लेकिन ना महंत की कोई कमी है ना पब्लिक की कोई कमी है। मैं सीधा यही बात कहूँगा, मैं बीजेपी का अच्छा, आप मान लीजिए 10 आदमी डेली मिलते, कितने लोग बीजेपी की बात? हमको 9 ऐसा आदमी मिला होगा कि जो बीजेपी का सपोर्टक है। वो किस बिरादरी के होते होंगे? सभी धर्मों, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम, चाहे सबके लिए किया है। ऐसा नहीं कि किसी एक धर्म के लिए बीजेपी ने सहयोग दिया। यहाँ से कौन प्रत्याशी खड़े हो रहा है बीजेपी की? यहाँ के प्रत्याशी मैं
अंजलि श्रीवास्तव जी। अंजनी श्रीवास्तव खड़े हो गए। अरे पीछे और लोग भी उनसे बात करते हैं। ये आप युवा किसको सपोर्ट करोगे? बीजेपी को क्यों करोगे? सबका साथ सबका विकास है। अच्छा, क्या क्या काम किए हैं जो सबसे ज़्यादा आपको पसंद आए? मुझे लगता है कि दूसरी पार्टी कोई ज़्यादा मौके होते हैं। मोदी जी ने अच्छा काम कर रहे हैं। भविष्य में क्या मोदी जी की बात कर लिए, यहाँ पे 2022 का चुनाव है, योगी जी दोबारा आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? योगी जी आ रहे हैं। अच्छा, राम मंदिर का मुद्दा होने वाला है कि नहीं? क्योंकि बड़ा धार्मिक विषय है। वो मुद्दा होने वाला, देखिए राम मंदिर का फैसला आ चुका है, वो बन भी रहा है और आगे और भी है, और भी काम है। भारतीय जनता पार्टी जितने भी कार्य कर रही है बहुत ही मजबूत, बहुत अच्छे कर रही है और ज़्यादातर युवा, हर युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आज यही देख लीजिए कि महीने में 2 बार राशन मिलता है, कि सरकार में महीने में 2 बार राशन मिला, वो भी मुफ्त है। बता दीजिए, पार्टी हिंदू मुस्लिम की बात भी नहीं करती, हिंदू हो या मुस्लिम हो सबको राशन मिल रहा है, सबको हर चीज़ जितनी भी सुविधाएं हैं वो सबको मिल रही है। अच्छा, एक चीज़ पूछूं, बाबा 80-20 की बात करते हैं, आप तो हिंदू मुस्लिम दोनों की बात करें, तो 80 में कौन है और 20 में कौन है? 80 जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जो राष्ट्रवाद के साथ है वो 80%, और जो 20% है जो राष्ट्रवाद की बात नहीं करते हैं, जिनको राष्ट्र से मतलब नहीं है, वो 20%। तो वो 20% में कौन सी बिरादरी आती है? बिरादरी मैंने नहीं बोली। हाँ, जो राष्ट्र के साथ है वो किसी भी जाति धर्म के हो, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, बाबा के साथ है। जो 20% जो राष्ट्र से मतलब नहीं रखते, वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, हिंदू हो, पंडित हो, मुस्लिम हो, ठाकुर हो, कोई भी हो, वो 20%। वो 20% जी। अच्छा, एक बात करूँ, क्या काम करते हैं? मैं मेरे कपड़े की शॉप थी, पढ़ाई कहाँ तक की है? BSc ग्रेजुएशन। अच्छा, एक बात करूँ, बाबा कहते हैं 4.5 लाख रोजगार दिए, क्या एप्लीकेबल नहीं थे? क्यों नहीं? तो कैसे नहीं मिला रोजगार? रोजगार नहीं मिला क्योंकि मैंने फॉर्म ही नहीं डाला। कोई फॉर्म मैंने ही नहीं डाला, कभी ट्राई नहीं नहीं किया? कभी ट्राई नहीं किया। अच्छा, आपके साथ तो कम से कम व्यापार कर 40 रहा है। बच्चा पढ़ता होगा। जी बिल्कुल करता हूँ। कौन कौन से क्षेत्र में गया है? हमारे एक भाई हैं जो अभी आर्मी की ट्रेनिंग कर रहे हैं, ठीक है, यादव जी हैं। अगर ऐसे देख लीजिए तो भारतीय जनता पार्टी, आप जैसे लोग कहते हैं अखिलेश यादव सरकार होती तो यादव होता। और बताइए, क्योंकि हमें दिखाना है ना कि जनता को 4.5 लाख रोजगार में से आपके भी जानने वाले कुछ लोगों को हाँ, रोजगार कुछ मिला नहीं, है। बहुतों को मिला है। हाँ, तो वो चीज़ बताइए। जी मैं बता तो रहा नहीं, हूँ। आपके साथ में जिसने ग्रेजुएशन किया हो? हाँ, एक है, 2 लोग हैं, एक लड़की है, वो सिपाही भी है, और है, मतलब सब जो जिसने तैयारी करी, जो सक्षम रहा, जो पढ़ने लिखने में सक्षम रहा, उसको मिला। अच्छा, कुछ क्षेत्रों में ये भी कह दिया, आप युवा हैं, स्टूडेंट से बात होती होगी, बात करेंगे आप लोग? संविदा पे नौकरी लगवाने 2 नहीं, लाख बात- ऐसा कुछ आप करेगा कोई दल? ऐसा कुछ कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बहुमत से आ रही है, बिल्कुल 101%। 101% बहुमत से आ रही है। आप दादा किसको सपोर्ट कर रहे हो? अरे किसी को तो पसंद कर रहे होगे ना? अपने तो क्यों पसंद कर रहे हो? इतने सारे काम भैया ने बता दिए, भैया ने बता दिए, को समझ में नहीं आया क्या? सब सरकार अपने लिए काम करती है। तो समाजवादी क्या काम कर देगी? देखो सीट आने पर है, दूसरी सीट आने यहाँ से कौन प्रत्याशी खड़ा हो रहा है समाजवादी का? आज जो भैया बता रही पंडित जी, वो तो भारतीय जनता पार्टी से है। बीजेपी का बताए हैं। यार अरमान खान। अरमान अरमान खान, पीछे से अरमान खान बोल दिया। आपसे बात करेंगे, क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद अहमद। किसको सपोर्ट कर रहे हो? हम तो अरमान खान को समाजवादी समझते हैं, क्यों भैया, क्यों सपोर्ट कर रहे हो? इसलिए ये काम करेगी। इससे पहले भी इन्होंने काम किया पीछे हटो भाई। क्या काम कर दिया था? इससे पहले विकास का काम इससे जितना भी हुआ है घटनाओं पर चमका दिया इन्होंने। आपकी जो 5 साल सरकार रही बीजेपी की, ये तो निकम्मी सबसे ज़्यादा सरकार रही, क्योंकि देखिए हमारे क्षेत्र देखिए रोड पर 3 तलाक नहीं हटाए अरे थे? अरे वो 3 तलाक है, वो तो बर्बाद कर दिया। क्या बर्बाद ये कर दिया? सबका विनाश कर दिया, विकास नहीं किया इन्होंने। हाँ। ये जुमलेबाज सरकार है। ऐसा जुमला देते? अरे इन्होंने कहा था कि 15-15 लाख खाते में आएंगे आए। क्या खाते में आप आए भाई? राशन खाते हैं कि नहीं खाते? अरे आपके खाते में पता लगा है कि नहीं आया? अरे मेरा छोड़ो, हाँ। फ्री वाला राशन खाते हो कि नहीं? हाँ, खाते? काला धन फ्री आया। वाला राशन खाते हो कि नहीं? नहीं हम नहीं खाते, हमको नहीं मिलता। नहीं मिलता? नहीं। अच्छा, तभी नाराज हो गया? बिल्कुल। और अरे काला धन आया, लॉकडाउन में सबसे ज्यादा काला धन जमा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के सबके सब नेताओं के। विदेश में देख लीजिए जाके, ये रिकॉर्ड आप चेक कर लीजिएगा लोग। और काला धन एक भी नहीं आया, 15 लाख भी आ गए। जब पूछा गया प्रेस रिपोर्ट से, तो कहा ये तो जुमलेबाजी है।
अच्छा चलिए क्षेत्र की बात करते हैं। आपके क्षेत्र में क्या काम किया है? क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। 5 साल रहे श्रीवास्तव भी की बेचारा वो लॉकडाउन में खत्म हो गया, लेकिन वो कोई काम ही नहीं हुआ जनता पार्टी से, कोई काम नहीं हुआ। इसलिए हम इस बार सरकार बदलेंगे और उसके बाद काम कराएंगे। तो आप जब क्षेत्र से आपने बताया प्रत्याशी अरमान खान ने क्या काम कर दिया है जो सपोर्ट करोगे? अरमान खान बिना सत्ता में नहीं थे ना, जब सत्ता में नहीं थे तब बेचारे ने उसको जहाँ जाकर मलबा डलवाने थे, बारिश में परेशान रहते तो मलबा डलवाते थे अपने पैसे, जबकि वो किसी कोई राजा नहीं था। तब उन्होंने काफी काम किया, कितने लोग कितने औरतों को शादी करवा दी, लड़कियों की और कितने मदद किया हर तरह से। जहाँ पर पानी खंबा कहीं खंबा लगवा दिया, पानी जहाँ पे रोडों पानी रहता था यही हम लोग गिर गए थे, उसको मलबा डलवाया उन्होंने। क्या काम बोले? बिल्कुल काम बोलेगा भैया, काम बोलेगा जी बिल्कुल काम बोलेगा। और समाजवादी सरकार आएगी। अरमान भाई अपने क्षेत्र से विधायक आ रहे हैं, इन्होंने सत्ता में पद के न रहते हुए बहुत विकास किया इस क्षेत्र में। आप यहाँ से ज़्यादा नहीं, आप आधा किलोमीटर जाएंगे, 100-2 किलोमीटर जाएंगे, आप यहाँ की सड़कें यहीं भी देख लीजिए, बहुत खस्ता हाल है। पर जो मौजूदा सीट है, ये भारतीय जनता पार्टी की सीट है, उनके वर्कर ने, विधायक जी तो बेचारे चले गए, लेकिन उनके जो और वर्कर थे, जो सरकार की मंत्री थी, उनको ध्यान देना चाहिए, उन्होंने काम नहीं किया। उससे पहले भी बदलाव कर दो। हाँ, इस बार बदलाव के यहाँ की जनता वोट में है, सब जनता मिल करके। बताएंगे बीजेपी। हाँ बताइए। बता दीजिए इनको बीजेपी क्या काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने ये सरकार 5 साल में 2 बार बनवाई। जब हम ही लोग ध्यान नहीं देंगे, रोड आगे बढ़ के बनाए रहे हैं, तो पानी कहाँ से निकलेगा आप बताइए। ये बंद कर देंगे। भैया ने बोला कि निकम्मी सरकार। ये बात उसका भी जवाब दे। क्षेत्र की बात करो। क्षेत्र 5 साल में 2 बार सड़कें कैसी सड़कें बनाई, जो 5 साल में 2 बार बनाने की नौबत आई, जबकि पानी बंद कर देंगे, पानी का कर दीजिए, उसके बाद पानी अंदर बहेगा कि नहीं बहेगा। नहीं, ये सड़क की बात करें, सड़क का निर्माण सड़क 2 बार बनी होगी, घुमा कर पानी का निकास सड़क 2 बार बनी होगी। आप बंद नहीं कर पानी बनेगा, पानी बह रहा है, पानी बनेगा कि नहीं बनेगा। क्षेत्र में तो ध्यान नहीं देना आता है। क्यों नहीं देने देता है? और उसके बाद माननीय विधायक जब खत्म हो गए कोरोना में, अभी नहीं 2 साल हो गया। हाँ वही बात मैं बोल कोरोना रहा काल हूँ। में कोरोना काल ही बोला नहीं मैंने। आए, 2 साल का कोई कार्यकर्ता नहीं है। कार्यकर्ता आते हैं, देखते हैं, लेकिन अभी समय विधायक मिले ना, पैसा तो आता होगा, खा लेते हैं। ऐसा नहीं है। क्षेत्र में काम तो दिख नहीं रहा है। क्षेत्र में काम होगा। अब दोबारा अंजनी श्रीवास्तव जी को हम लाएंगे और काम 2 साल के सारा फंड खा गए। नहीं खा कैसे गया यार, काम हुआ है भाई। अरे वही तो कह रहे हैं, इनको पता लगा है। आप गली गली में देख लीजिए, मेरी गली देखिए, अभी भी टाइल्स बनी हुई, पूरा गड्ढा हुआ है। एक गली गली बनी हुई है, एक गली नहीं, 5 गली ने बनाया, निधि से बना है। नहीं पास श्रीवास्तव जी का नाम है, पढ़ लीजिए। उससे पहले रेहान नहीं विधायक है मेरे भाई। यार इनको बताओ यार, इनको भाई आप साइड हो। हाँ 2-3 महीने क्या क्षेत्र में 171 बहुत से कार्य किए। अरे बताओ यार, कोई काम हो तो आप बताइए, कोई काम हो। भाजपा ने कोई काम किया है? क्या काम किया यहाँ? हमारे यहाँ जो है बहुत सा काम हुआ है। किसने किया? पार्षद जी ने बादशाहगाजी में, कौन सी पार्टी से? समाजवादी समाजवादी पार्टी पार्टी से। अरे बीजेपी ने क्या काम किया? बीजेपी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ विवाद फैलाने से कुछ भी काम नहीं किया। सिर्फ विवाद फैलाते हैं और हिंदू मुस्लिम कराते हैं। फर्जी मतलब बाबा जी पे आरोप मत लगाओ। बाबा जी पे आरोप नहीं, सिर्फ ये जो है मुस्लिम हिंदू अपराधियों को पाताल भेजने का काम सिर्फ एक सरकार कर रही हो, बीजेपी सरकार कर रही है। नहीं ऐसा कुछ नहीं, ये सब हम अच्छा अपराधी वाली बात करेंगे। हाँ, बस अभी वैसे साहब जो हमला हुआ था, कौन थे वो? कौन थे? कौन थे? बीजेपी का आदमी था। अरे भैया ऐसा नहीं नहीं आरोप नहीं लग रहा है। अरे अपराधी थे, अपराधी वाले के खिलाफ अलग पार्टी का इरादा है सबको। मसला नहीं है, बिल्कुल है। इसीलिए जातवाद ऐसा कोई कार्य बता दीजिए, इसीलिए जातवाद किया जाता है। ऐसा कोई काम बताइए। आप गिनती करा दीजिए। आप कोई काम लोग कोशिश कर रहे हैं हम लोगों को बांटने के लिए, लेकिन हम लोग सब है एक रहेंगे, विकास के मुद्दे पे समाजवादी सरकार को वोट करेंगे बस। आप बताइए ये लोग क्यों भाजपा को वोट करें? बोलिए। अपने भी कार्य होते हैं। नहीं काम हो तो कराए वोट। बताने का कुछ है। बोल रहे हैं ना, बोलने दीजिए। महीने में 2 बार राशन मिलता है कि नहीं? आप बताइए, 1 मिनट मेरी बात बताइएगा। हाँ बताइए। सरकार समाजवादी पार्टी में भाई हमको 5 किलो चावल भीख भी नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए, युवाओं को रोजगार चाहिए, हमारे तालीम चाहिए, एजुकेशन चाहिए।
रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, ये बताइए, जैसे भाई साहब कह रहे हैं कि चावल मिलता मैंने, ठीक है, चावल देकर के आपके बना लेंगे, और तालीम कहाँ चलेगी, रोजगार कहाँ चला गया, हमको अच्छा शिक्षा चाहिए, हॉस्पिटल कहाँ चला रोजगार गया, चाहिए, हमको इस पे कोई बात ही नहीं होती है भाई। ये सब काम नहीं है, ये सब विकास नहीं होना चाहिए। तो बदलाव का मूड बिल्कुल बदलाव मूड, बहुमत से लाओगे, बिल्कुल बहुमत से लाएंगे, समाजवादी आएगी। क्या अच्छा किया है बताइए। 350 के पार जाके आपका रोड सही हुआ है, पार्टी से ये रोड सही हुआ है। 350 बाकी सब जो है बांटेंगे, बीजेपी वाले उसमें रहेंगे और बसपा वाले सब रहेंगे। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी 47 से 100% आएगी। 47 से 300 यूपी में बीजेपी नहीं आएगी, कोई काम बिना बीजेपी वाले बीजेपी वाले कोई काम गिना दे, चिल्लाने से पहले 5 काम मैं बता रहा हूँ। किसी सरकार ने किसी गरीबों को एक मकान दिया हो, लाखों मकान दिया है बीजेपी ने, बताइए झूठ है सत्य? पहली बार दिया है, पहली बार दिया है। ये जो है हर सरकार में दिए आवास योजना जो बहुत पुराना है, बहुत पुराना है, नाम बदलने का चरण किया प्रधानमंत्री से, गलत बात। दूसरा काम ये है कि आपको हर महीने 2 बार फ्री में राशन दे रहा, कोई सरकार देती थी फ्री में राशन? 370 किसी ने हटाया। सुनिए, 5 किलो हटाने से क्या फायदा हुआ? भैया ऐसा है, फायदा क्या हुआ? 5 सर 1 मिनट, तुम 5 बता दो अखिलेश के 5। हाँ बता दो। सुनिए, सर हम बताएं, ये बताइए काम जो सत्ता में वो गिनाएगा या विपक्ष से आप काम करेंगे? पहले अब इस चीज को तय कीजिए। अखिलेश, हाँ जब मैं गिना रहा हूँ, उन्होंने आगरा हाईवे एक्सप्रेस वे बनाया, एक उसके बाद मेट्रो बनाया, मेट्रो 1 मिनट में बोल रहा हूँ, मेट्रो बनवाया उन्होंने, उसके बाद कन्या विद्याधन अच्छा दिया गरीबों के लिए, 3 हो गए, चमका दिया, पूरा चमकाया। और उसके बाद नहीं इस तरह से बहुत कम है। उन्होंने लखनऊ में जो है, उन्होंने लखनऊ का अच्छा डेवलपमेंट किया, समाजवादी योजना पेंशन, माता पिताओं को उन्होंने पेंशन देने का काम किया, 5 काम। हिंदू मुस्लिम करा और क्या करा से चलिए पहला काम सुनिए, पहला काम सुनो, मैं बता दे रहा हूँ। भाजपा के स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, उसके बाद 370 हटाया, उसके बाद फ्री राशन दिया, गौशाला बनवाया। -7 के जगह इसको नहीं गिराएंगे, 5 किलो चावल के बदले में भारत की जनता 15 लाख तो आए, 15 लाख तो आए, जुमलेबाज तो हुआ, सुनिए ना, जुमलेबाजी तो हुई सरकार में कम से कम। बदले में हमारे भारत की GDP को जब हमारे यूपी की जनता परेशान है, वो कहाँ जाएगी, क्या करेगी? करके जो बीजेपी के समर्थक है उनको परेशान कर रहे हैं। नहीं, परेशान नहीं हुआ, मेरे भाई है, समर्थक भाई नहीं, हम तो भाई है। गर्मा गर्मी पड़ गई, जनता से बात कर रहा था, बीजेपी के समर्थक है, समाजवादी पार्टी के समर्थक है, मेरे सामने रखे देखते रहिए। 2022 के चुनाव तक मैं तमाम सरकार आएगी से आपको रूबरू कराऊंगा और दिखाऊंगा धरातल की स्थिति क्या, हम लोग फरीदपुर में रह रहे हैं, यहाँ से रोड हमारी सही हुई।